नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में हम रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि भूषण के पदों की व्याख्या कर रहे थे। उसी कड़ी में हम आज शिवा प्रशस्ति से संबंधित कुछ पदों की व्याख्या करेंगे। उसमें सबसे पहले हम लेते हैं, त्रिभुवन मही प्रसिद्ध एक अरिबल वह खंडिये, यह अनेक अरिबल बिहंडी रन मंडल मंडिये। भूषण वह ऋतु एक पुहवी पानी पही बढ़ावत, यह छऊ रीति निस्दिन अपार पानिप अधिकावत। यह कवि जो वर्णित कर रहा है उसके द्वारा लिखित इस पद में कुछ शब्दों के अर्थ हम देखते हैं। अरिबल का अर्थ है शत्रु का बल, अरि अर्थात शत्रु, खंडे यानी खंडित किया, पुहवी, पुहवी का अर्थ है पृथ्वी, पानीपही, पानीपही यानी शोभा, और पानिप यानी प्रतिष्ठा। तो कवि यहाँ शिवा प्रशस्ति के अंतर्गत शिव जी की शक्ति, शिव जी की प्रतिष्ठा, शिवाजी के वैभव को वर्णित करते हुए कहते हैं कि इंद्र ने तो अपने प्रसिद्ध एक ही शत्रु, त्रिभुवन भही प्रसिद्ध एक अरिबल व खंडिये, त्रिभुवन यानी जो इंद्र है, उन्होंने तो केवल अपने एक प्रसिद्ध शत्रु वृत्रासुर के बल का खंडन करके तीनों लोकों में, त्रिभुवन वही प्रसिद्ध, तीनों लोकों में जो प्रसिद्ध हो गया, और केवल उसने एक वृत्रासुर के बल का ही खंडन किया था और उसने तीनों लोक में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। और जबकि शिवाजी ने तो शत्रुओं के बल का नाश करके युद्ध भूमि में विशेष महिमा, विशेष शोभा प्राप्त की है। यह अनेक अरिबल विहंडी, इस शिवाजी ने तो अनेक अरियों का, अनेक शत्रुओं का बल खंडित करके रण मंडल में, इस युद्ध भूमि में शोभा प्राप्त की है। भूषण वह ऋतु एक पुहवी पानीपही बढ़ावत, कवि कह रहे हैं कि इस धरती पर वसंत ऋतु तो एक ही ऋतु में पुष्प खिलकर इस पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हैं, जबकि शिवाजी ने तो 6 ऋतुओं में रात दिन अपनी प्रतिष्ठा को पल्लवित किया है, अपनी प्रतिष्ठा को फैलाया है, बढ़ाया है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वसंत ऋतु तो केवल वसंत ऋतु में ही फूल खिलते हैं, तो ऋतुओं में केवल वसंत ऋतु में ही फूलों को उत्पन्न करने की, उन्हें बढ़ाने की, पल्लवित करने की क्षमता है, लेकिन शिवाजी तो उस ऋतुओं में भी वसंत ऋतु से भी अधिक वह प्रतिष्ठावान है, क्योंकि 6 ऋतुओं में अपनी प्रतिष्ठा को वह बढ़ाने में सक्षम है। तो यहाँ इंद्र से भी अधिक उन्हें शक्तिशाली बताया गया है, जो अरियों के बल का खंडन करने में सक्षम है, और ऋतुओं में वसंत ऋतु के से भी अधिक वह पल्लवित और पुष्पित करने में सक्षम है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार तो हम देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमेय को उपमान से भी अधिक महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर कवि ने उपमान यानी इंद्र, उपमान यानी वसंत ऋतु से भी अधिक महत्व शिवाजी को दिया है, अर्थात उपमेय को दिया है, अतः यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। शिवराज साही सूत सत्यनित हय गय लखनी संचरई, इकही तुरंग इकही करही किमी सुरेंद्र सरवर करई। कवि यहाँ पर पुनः उसी प्रकार से शिवाजी की महिमा का बखान कर रहा है। कवि कह रहे हैं कि शाहजी के जो पुत्र हैं, शाही जी के जो पुत्र हैं, शिवाजी के साथ हमेशा लाखों घोड़े और हाथी संचरण करते हैं। हय गय लखनी संचरे, लाखों हाथी और लाखों घोड़े उनके साथ संचरण करते हैं। इंद्र के साथ तो केवल एक ही घोड़ा और एक ही हाथी संचरण करता है। इकही तुरंग इकही करही किमी सुरेंद्र सरवर करे, तो वह सुरेंद्र अर्थात इंद्र किस प्रकार से शिवाजी की बराबरी कर सकता है, अर्थात शिवाजी की बराबरी करने का सामर्थ्य इंद्र में भी नहीं है। तो यहाँ पर इंद्र के पास जो उच्चैश्रवा घोड़ा और ऐरावत हाथी है, उसकी तरफ संकेत कवि ने दिया है, ये एक ही है, और इस कारण से जो लाखों घोड़े और हाथी रखने वाले शिवाजी से इंद्र की बराबरी नहीं की जा सकती। शिवाजी की वैभव संपन्नता है, कवि के अनुसार वह इंद्र से भी अधिक है। तो यहाँ पर भी हम अनुप्रास अलंकार के साथ साथ व्यतिरेक अलंकार देख सकते हैं। सिय संग शोभित सुलक्षण सहाय जाके, भूपर भरत नाम भाई नीति चारु है। भूषण भनत कुल सुर कुल भूषण है, दास रति सब जाके भुज भू भारू है। अरि लंक तोर जोर सदा साथ वानर है, सिंदूर है बांधे जाके बल को न पारू है। ते गई कि मेरे जौन राकस मरद जान्यो, सर्जा शिवाजी राम ही को अवतारू है। तो यहाँ कवि ये वर्णित कर रहे हैं, शिवाजी को राम का ही अवतार इंगित कर रहे हैं।
बहुत अधिक अतिशोक्ति के अनुसार वह एक देहधारी को वह राम का अवतार यहाँ पर बता रहे हैं। यह शिवाजी के प्रति उनकी अति निष्ठा, अति भक्ति का परिणाम है। और यहाँ कवि श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए राम के साथ शिवाजी की तुलना कर रहे हैं। श्रेय का अर्थ है सीता, सुलक्षण, यानी दो अर्थ हैं। श्लेष के अनुसार इसके दो अर्थ हैं। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हुए होते हैं। तो कवि ने भी उस श्लेष अलंकार का आश्रय लेकर एक ही पद में राम के लक्षण, राम के सामर्थ्य और उसी के साथ साथ शिवाजी के सामर्थ्य को भी इंगित किया है। जैसे सुलक्षण शब्द है, यहाँ पर इसके दो अर्थ हैं, सुंदर लक्षण, और दूसरी तरफ इसका दूसरा अर्थ होगा सुंदर लक्ष्मण। इसी के साथ साथ सुर है, सुर का अर्थ भी सूरवीर और सूर्य दोनों है। दासरथी, दासरथी का अर्थ राम भी है, और दासरथी के अंतर्गत भी इसे इंगित किया गया है। वानर, वानर यानी वान के साथ यानी बाण युक्त, और बंदर भी है। सिंदूर सागर के अर्थ में भी और घोड़े के अर्थ में भी। और ये अवतरण शिवा प्रशस्ति से लिखा हुआ है। उसमें कवि लिख रहे हैं, कवि वर्णन करता है कि विष्णु के अवतार भगवान राम के साथ सीता सुशोभित है, तो शिवाजी के साथ श्री यानी लक्ष्मी सुशोभित है। सिय संग शोभित, वह राम के साथ सीता जी हैं, तो शिवाजी के साथ श्री यानी लक्ष्मी है। श्री सुलक्षण सहाय जाके, श्री राम के जो सहायक है वह लक्ष्मण है, और शिवाजी के जो सहायक हैं वह उनके सुंदर लक्षण अर्थात सुंदर जो उनके गुण है, सुंदर उनकी जो योग्यताएं हैं वह उनके सहायक हैं। श्री राम के जो भाई हैं भरत इस पृथ्वी पर भारतत्व के सुंदर उदाहरण है। भूषण बनत, कुल सुर कुल भूषण है, तो शिवाजी को भी पृथ्वी का भरण पोषण करने वाली सुंदर नीति अच्छी लगती है। एक तरफ भूषण बनत कुल सर कुल भूषण है, भू पर भरत नाम भाई नीति चारु है। तो जिस प्रकार से राम के भाई भरत इस पृथ्वी पर भारतत्व के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो शिवाजी हैं, उन्होंने पृथ्वी का भरण पोषण करने वाली जो नीति है वह अपनाई हुई है अपने जीवन में। तो भरण पोषण करने वाली ये जो नीति है श्री राम के भाई भरत के समान है। भूषण बनत कुल सर कुल भूषण है। आगे कवि वर्णित करते हैं, कवि श्री राम सूर्यवंश के आभूषण है, तो शिवाजी है वह समस्त सूरों के समस्त वीरों के कुल के आभूषण है। दासरथी यानी दशरथ के पुत्र श्री राम की भुजाओं में पृथ्वी का भार ग्रहण करने की शक्ति है, तो शिवाजी की भुजाओं के दास सब रथी हैं। तो सब रथी अर्थात वह सब रथ के सवार हैं और अपनी अपनी भुजाओं से राज्य का भार संभाल रखा है। दासरथी का एक अर्थ यहाँ दशरथ के पुत्र राम है, तो दूसरी तरफ दासरथी का अर्थ है कि उनके जो दास हैं, शिवाजी के जो दास हैं, वह सब रथों पर सवार हैं और उन्होंने इस सृष्टि का भार, इस राज्य का भार संभाल रखा है। श्री राम ने वानर सेना की सहायता से अपने शत्रु रावण की लंका को जीता था। अरि लंक तोर जोर सदा साथ वानर है, तो शिवाजी ने अपने वानर से अर्थात अपने बाणों से शत्रुओं की कमर तोड़ दी है। सिंदूर है बांधे जाके बल को न पारो, श्री राम के बल की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो समुद्र को भी बांध कर अपनी सेना के लिए गम्य बना दिया। और उसी प्रकार से शिवाजी की जो सैन्य शक्ति की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उनकी सेना में अनेक प्रकार के अनेक सामर्थ्य वाले शक्तिशाली घोड़े बंधे होते हैं। तेगई के मेरे जोन राक्षस मरद जाने, श्री राम ने अपनी तलवार के बल पर तेगई के बल अपनी तलवार के बल पर राक्षसों का मर्दन किया, नाश किया। तो शिवाजी ने भी दुष्ट मलेच्छों को मर्द नहीं समझा, क्योंकि मलेच्छों ने उनसे डरकर अपनी तलवारें उन्हें भेंट कर दी। राक्षस मर्द जाने सर्जा शिवाजी राम ही को अवतारू है। इस प्रकार राम के द्वारा किए गए समस्त शक्तिशाली कर्म, समस्त संसार की भलाई के लिए किए गए कर्मों का ही प्रतिरूप शिवाजी के रूप में हमें दृष्टिगोचर होता है। इसलिए शिवाजी भी कवि भूषण के अनुसार शिवाजी श्री राम के ही अवतार है। कवि ने यहाँ पर श्लेष वर्णन के माध्यम से शिवाजी की प्रशस्ति को चमत्कारी ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है और उन्हें सूर्यवंशी श्री राम का अवतार बताया है। यहाँ पर अनुप्रास और श्लेष अलंकारों का प्रयोग कवि ने किया है। आगे का पद हम लेते हैं। तेरो तेज सर्जा समरथ दिनकर सोहे, दिनकर सोहे तेरे तेज के निकर सो। भौसीला भुवाल तेरो जस हिमकर सोहे, हिमकर सोहे तेरे जस के अकर सो।
भूषण बनत तेरो हियो रत्नाकर सो, रत्नाकर है तेरे हिय सुख कर सो। साही के सपूत शिव साही दानी तेरो कर, सुर तरु सो है सुर तरे तेरे कर सो। यहाँ कवि शिवाजी के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं और शिवाजी के गुणों की प्रशंसा करने में वह जिन उपमानों का प्रयोग कर रहा है उन उपमान को पुनः शिवाजी की वह तुलना कर रहा है, अर्थात वह एक तरफ शिवाजी को उपमेय बना रहा है और उपमान के माध्यम से उनकी श्रेष्ठता इंगित कर रहा है। दूसरी तरफ शिवाजी की श्रेष्ठता इंगित करने के लिए वह उस उपमान की तुलना पुनः शिवाजी से कर रहा है। आइए देखते हैं। शिवा प्रशस्ति से उद्धृत इस पद में कवि शिवाजी के तेज, यश और सामर्थ्य का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि तेरो तेज सर्जा समर्थ दिनकर स्वय। कवि भूषण कहते हैं कि हे समर्थ, हे सामर्थ्यशाली शिवाजी, तेरा जो तेज है वह किसके समान है? वह दिनकर के समान है। दिनकर सो है, तेरा जो तेज है वह दिनकर के समान है और तेरे तेज के समूह के सूर्य शोभायमान होता है। और दूसरी तरफ कवि कह रहा है कि दिनकर सो है तेरे तेज के निकर सो, और दूसरी तरफ तुम्हारा तेज, तुम्हारा प्रताप, तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारा ओज, उसका जो निकर है, उसका जो समूह है, उस समूह से ही ये जो सूर्य है वह शोभायमान होता है, वह चमकता है। भौंसिला भुआल तेरो जस हिमकर सो है। और दूसरी तरफ कवि कह रहे हैं कि हे भौंसला वंश के राजा, तेरा यश है वह हिमकर के समान है, चंद्रमा के समान है। और चंद्रमा हिमकर सोए तेरे जस के अकर सो। और दूसरी तरफ जो चंद्रमा है वह क्यों शोभित हो रहा है? वह तुम्हारे यश के अकर से, तुम्हारे यश की खान के समान वह शोभित हो रहा है। एक तरफ कवि यहाँ उपमा दे रहा है, चंद्रमा की उपमा दे रहा है, और दूसरी तरफ चंद्रमा को उपमा दे रहा है। भूषण कवि कहते हैं भूषण बना तेरो हियो रत्नाकर सो। भूषण कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा जो हृदय है वह रत्नाकर के समान है। रत्नाकर रत्नों की जो खान है, उसी प्रकार से तुम्हारे हृदय में भी अनगणित रत्न, अनगणित गुण उसमें दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं रत्नाकर है तेरे हिय सुख कर सो। रत्नाकर है वह तुम्हारे हृदय के समान सुखकारी है। जिस प्रकार तुम दूसरों को सुख प्रदान करते हो, ये जो रत्नाकर है, ये समुद्र है, ये भी दूसरों को सुख प्रदान करता है। हे साहजी के सपूत शिव सहाय दानी तेरो कर। तुम शिवाजी के पुत्र शिवाजी, शाही के पुत्र शिवाजी, तुम्हारा जो कर है, तुम्हारा जो हाथ है वह दानियों के समान है, दानी के समान, बादशाहों के समान है। किसके समान? सूर तरु के समान। जिस प्रकार से सूर तरु है, सूर तरु अर्थात देवताओं का वृक्ष, अर्थात जो कल्प वृक्ष है वह हर हमारी कामना पूरी करता है, उसी प्रकार से शिवाजी का जो हस्त है वह इतना दानशील है कि वह प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करता है। दूसरी तरफ कवि सूर तरु को, कल्प वृक्ष को शिवाजी के कर की उपमा देता है कि सुर तरु तेरे कर सो। दूसरी तरफ तुम्हारे जैसा ही, तुम्हारे हाथ के जैसा ही यह कल्प वृक्ष है। जिस तरह से तुम अपने हाथों से हर एक इच्छा पूर्ति करते हो, उसी तरह ये कल्प वृक्ष है, इस संसार में समस्त हृदयों की कामना की पूर्ति करता है। यहाँ शिवाजी के तेज, यश और हृदय के क्रमशः जो उपमान दिए गए हैं वह सूर्य, हिमकर, रत्नाकर और सुर तरु। और दूसरी तरफ इन समस्त उपमानों को उपमेय बनाकर शिवाजी की उपमा दी गई है। तो इस प्रकार से जब उपमेय को उपमान बनाया जाता है, उपमान को पुनः उपमेय बनाया जाता है, तो वह उपमेय उपमा अलंकार होता है। उपमेय उपमा अलंकार होता है और यहाँ पर हम इस अलंकार का सुंदर प्रयोग भूषण कवि के द्वारा किया हुआ देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने कवि भूषण के इन कुछ पदों की व्याख्या की और हमने कुछ अलंकार जो उनके द्वारा वर्णित है, इससे पिछले वाले पद में श्लेष अलंकार और इस पद में उपमेय उपमा अलंकार का जो सुंदर प्रयोग है वह देखा। आगे की कक्षा में हम शिवाजी के ही कुछ और पदों की व्याख्या करेंगे और उनके द्वारा अभिव्यक्त कुछ अन्य अलंकारों का जो रूप है वह देखेंगे। धन्यवाद।